देखिए, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि नई जनरेशन के ऊपर उन्होंने काम किया और नई जनरेशन उनकी तरफ माइल हुई। पीपल्स पार्टी उन लोगों को जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, पीपल्स पार्टी उनकी नई जनरेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकी? आप क्यों नहीं उन तक अपना बयानिया पहुंचा सके? आप क्यों नहीं उन्हें बता सके कि ये गलत बात है, दुरुस्त रास्ता नहीं है जो आपके बड़े इख्तियार किए हुए हैं? सोसाइटी के अंदर आप जिस मुसावात की बात करते हैं, आप नई नस्ल को क्यों नहीं अपनी सियासत पर ला सके? साहब, हमारे जैसे ममालिक में ना ग्रोथ जो होती है, तरक्की जो होती है, ये ग्रेजुअली होनी होती है। हम नारे मार लेते हैं बहुत तेजी से ग्रोथ के, और समाज तब्दील होता नहीं है, हमारे माशी हालात तब्दील होते नहीं है, सियासत तब्दील होती नहीं है, ये ग्रेजुअली जारी होती है। और अक्सर लीडरशिप बड़े नारे मार के तो खराबी की तरफ चली जाती है, लेकिन वो पॉपुलर नारे बहुत होते हैं क्योंकि वो ख्वाब दिखाते हैं ना। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो शराब दिखाते हैं। ख्वाब तो मैं भी दिखाता हूँ, सियासतदान आप भी ख्वाब दिखाते हैं, उलमा भी ख्वाब दिखाते हैं, हम सब ख्वाब दिखाने वाले। ख्वाब के अलावा तो जिंदगी ही नहीं है ना जी। आप ख्वाब देखते हैं तो तबीरें ढूंढते हैं ना, लेकिन शराब दिखाने वाले वो ज्यादा खूबसूरत होता है। शराब वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो ज्यादा बंदे को अपनी तरफ खींचता है, और बंदा उसकी तरफ बंदा चला जाता है, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं होती। ख्वाब आप 100% ना सही 80%, 70%, 50% कुछ ना कुछ उसका अचीव कर सकते हैं। शराब क्योंकि हकीकत होता ही नहीं है, आप उसकी तरफ सफर भी नहीं कर सकते। आप अगर गौर करेंगे तो शहीद भुट्टो ने, उनके साथियों ने 4 साल उनकी जो गवर्नमेंट थी, एक्चुअल गवर्नमेंट तो 4 साल थी ना जी, जो 1973 काइन बना उसके बाद 77 तक, उसमें जो रिफॉर्म्स की उन्होंने पूरे पाकिस्तान के समाजी ढांचे को, पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को तब्दील किया था। और आज भी लोग याद करते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, वो दूर दराज के किसी देहात में चले जाएं, चाइना के बॉर्डर पे, वहां भी आपको बंदे कहेंगे भुट्टो साहब यहाँ आए थे, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये रिफॉर्म्स की थी। आप बलोचिस्तान में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, पंजाब में, नेम एनीथिंग, कोई अच्छा कहेगा, किसी को क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि लोगों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीलियां लाए वो। आज इसलिए लोग उनको आज भी याद, उनके मुखालिफ भी याद करते हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ उनका जाना और शिद्दत से महसूस होता है। लेकिन इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत को अगर वो कंपैरिजन करें तो इमरान खान के साथी, उनके जो फॉलोअर्स भी हैं और खुद हो, वो अपना एक भी काम कौम को नहीं बता सकते जिससे उन्होंने कोई समाजी तब्दीली की बात की हो। एक तलखी की, एक नफरत की सियासत जरूर उन्होंने आगे बढ़ाई है, लेकिन स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर, समाज के अंदर कोई तब्दीली पैदा करने के लिए उन्होंने कोई एक कदम उठाया हो जो सक्सेसफुल हो, एक भी नहीं बता सकते। नहीं, उनकी बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने वोट भी लिए। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो मकबूलियत है, अगर है, तो वो एक शराब है, वो एक फेक है? नहीं, मैं उनकी मकबूलियत को फेक नहीं कह रहा। मैं तो शराब तो वो दिखाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 4 साल, पौने 4 साल हुकूमत में रहे, एक तो ये था ना उनका पहले स्ट्रगल थी, जब वो हुकूमत में आ गए तो उसमें मैं भुट्टो साहब का और इमरान खान साहब के 2 अदवार आपके सामने रख रहा हूं ना। एक ख्वाब वाला था, एक शराब वाला था। ख्वाब वाले ने कोशिशें की और लोगों की जिंदगी में कुछ हकीकतें तब्दील हो गई। शराब वाले ने भी 4 साल, पौने 4 साल हुकूमत की, लेकिन वो शराब लोगों की जिंदगी में तलखियां तो भर गया है, कौम के लिए नए अजाब तो खड़े कर गया है और तफरीक को ज्यादा बढ़ा तो गया है, लेकिन उससे फायदा कौम को क्या हुआ, या कोई एक बड़ी तब्दीली वो बता सके? मैं बैठे हुए आपको भुट्टो साहब की 10 तब्दीलियां बताने को तैयार हूं। देखिए, आप भी, पीपल्स पार्टी भी एक बात करती रही हमेशा से, और पाकिस्तान के अंदर एक आम एक मौजू है ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डोमिनेट करती है और गवर्नेंस के मामलात के अंदर मुदाखलत करती है। पीपल्स पार्टी भी इस बात का, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो ये बहुत जंग लड़ी है। आज इमरान खान ने भी जो बयानिया बज़ाहिर जो इख्तियार किया है वो यही है। एक वक्त था, उन्होंने बयानिया इख्तियार किया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की करप्शन के खिलाफ वो खड़े हुए। आज उससे बढ़कर जो दूसरा है, वो कह रहे हैं कि नई एस्टेब्लिशमेंट को हम सियासत से बाहर करना चाहते हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो ये तो वही बात है जो इससे पहले आप करते थे। आप उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? फारूकी साहब, जो इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ बयानिया लेके चले थे ना, उनके साथ जितने लोग आए, उनकी अपनी जात के बारे में बहुत सारे केस खुले, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ जितने लोग आए, उनमें से कितने थे जो करप्शन के खिलाफ थे?
बुजदार साहब करप्शन के खिलाफ थे, चौधरी परवेज लाई साहब करप्शन के खिलाफ थे, एमकेएम के साथी करप्शन के खिलाफ थे, जो उनके बाकी के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे या वो उनके साथी थे, वो कौन थे? उस सारे जहान के करप्ट लोगों को साथ बिठा के आप करप्शन के खिलाफ नारे लगा के, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जमातों के खिलाफ इतना नफरत है, हम एक दूसरे के जिम्मेदार भी थे। करप्शन का एजेंडा जो है किसी ने बना कर दिया उन्हें। देखिए, एक होता है ऑलरेडी लोगों के खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके हमारी जमात को भी, फिर हमारी गलतियां कम खामियां होंगी जी, मैं उससे इनकारी नहीं हूं। जब हम थे तो हम अपने मुखालिफ के लिए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, उसकी भी गलतियां होंगी, कम होंगी, हम ज्यादा बयान करते होंगे। इस सारे अमल को, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर डिटेरियोरेशन हुई है, उस डिटेरियोरेशन में कितना रोल सियासतदान का है, कितना साफी का है, कितना इदारों का है, ये एक अलग बहस है, लेकिन डिटेरियोरेट हुआ है। अब एक गिरते हुए समाज को, जहां पे इंफॉर्मेशन एज बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और उसमें बैठ के अब लोगों को ये बताते हैं कि जनाब आपकी जिंदगी में आपके बेटे को जो नवाला नहीं ना मिला, वो कमर ज़मान छीन के ले गया। तो आप उस वक्त अपने बेटे की भूख देखते हैं और कमर ज़मान के खिलाफ एक नफरत का आपके उलाव आपके ज़हन में आता है, और आप ये नहीं सोचते कि ये बंदा जो कह रहा है ये खुद क्या है, इसके साथी क्या है, लेकिन वो आपकी नफरत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खान साहब ने बड़ा भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और ये उन्होंने कोई यहां इस्तेमाल नहीं किया, वो ये दुनिया भर में जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंटें होती हैं वो इसी तरह के नारे लगा के अपने मुखालिफिन के खिलाफ इजहारिये पैदा करती हैं। हिंदुस्तान में हुआ है, इवन बरतानिया, अपने अमेरिका जैसे मुल्क में, बरतानिया में कहाँ कहाँ नहीं हुआ। जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंटें हैं या पॉपुलिस्ट जो नजरिए हैं, वो ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम भी कोई फरिश्ते नहीं है ना जी, हम कौन से कह रहे हैं कि हम, और लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है। आप जब हुकूमत में आ जाते हैं, जितना अरसा हुकूमत में रहते हैं, लोगों की तवक्कुआत आपसे उतनी टूटती भी है, आपके साथ जुड़त भी बनती है, और लोगों की आपकी तवक्को भी टूटती है। लेकिन खान साहब का तो अगर आपने एनालिसिस करना है कि वो कल करप्शन के खिलाफ थे, तो सारे करप्ट उनके साथ थे, और उनके दौर में क्या करप्शन नहीं हुई। सो वो करप्शन के खिलाफ इजहारिये के तौर पे थे, बयानिया बना के लोग उसके साथ खड़े हो गए। आज वो कह रहे हैं कि जी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में सिविलियन लीडरशिप का रोल होना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? वो हुकूमत में थे तो कैसे थे? क्या वो उनकी हुकूमत जो थी, उनकी जो गवर्नेंस थी, वो इस बात का इजहारिया थी? आंसर इज नो। वो हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश की? क्या उन्होंने सियासी अमल को बेहतर करने की कोशिश की? पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की? बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, करते रहे, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली जाके उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। उनको समझ आ गई कि सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो पॉलिटिकल प्रोसेस बेहतर होगा, तो सिविल सुप्रीमेसी की तरफ चला जा सकेगा, तो पाकिस्तान में जमहूरियत बेहतर होगी। खान साहब को जब पहले दिन से हम कह रहे हैं, उसके जवाब में क्या हुआ? क्या उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया? उनका हर कदम, हुकूमत में निकलने के बाद भी हमने कहा वो बैठ के बात करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपसे बात नहीं करूंगा। नहीं, आप भी तो उन्हें हर बार ये कह देते हैं ना कि ये पाशा की पैदावार है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। ये आपने नवाज शरीफ को तो माफ कर दिया और उनके साथ बैठकर बीबी ने सीओडी साइन कर लिया, आप इमरान खान को माफी देने के लिए तैयार क्यों नहीं? फारूकी साहब, जब आप तसलसल के साथ मुझे गालियां देते रहेंगे तो मैं बर्दाश्त करते करते एक वक्त आएगा कि मैं कभी कभी मैं भी तल्ख हो जाऊंगा। कौन सा वक्त है जब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को डायलॉग के लिए नहीं कहा? हम हुकूमत में नहीं थे, इमरान खान की हुकूमत आ गई, अपोजिशन में आए, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी एक से नहीं चल सकता, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में गालियां, तसलसल से गालियां। वो तसलसल से कहते रहे कि मिल बैठ के मामलात को बेहतर करना होगा और कोई तरीका नहीं है। अब वो इनकलाबी आ गए थे, उन्होंने कहा मैं तो चुटकियां बजाते सारा कुछ ठीक कर दूंगा। उसके जवाब में हुआ क्या? पर्चे हुए, जेलें हुई, तशद्दुद हुए, ज्यादतियां हुई, क्या क्या नहीं किया। इसके बावजूद जब हमारी हुकूमत आ गई, फिर हमने कहा कि आओ बैठ कर डायलॉग करते हैं।